Stop. Stop spreading jokes about 6,000 rupees and Russian girls. It's not funny anymore and I am begging you. I love India. I love Indian culture. I think Indian people are so nice and so friendly. So yeah, this is the tiny thing that I am asking you not to spread this joke anymore. Please. Stop. वाला वीडियो नहीं था ये भाई यार, बहुत बुरा लगता है यार, जेन्युइनली यार दिल से कह रहा हूँ यार, सेम फीलिंग है। अब तुम लोग चीज़, अब इसको थोड़ी सी गहराई से समझते हैं और बहुत जेन्युइन बात करते हैं। मुझसे बहुत लोग कहते हैं इस पर बात करो। ये बात पॉपुलराइज कहाँ हुई है? सोशल मीडिया में हुई है। ये पॉपुलराइज किसने करी? आपके बहुत ही स्मार्ट फॉलो भाई, इसको तो मैं ऐसे फॉलो करता हूँ, मेरी जान से है, वहीं से आए हैं जोक्स। ये जोक्स वहीं से आए हैं। आप समझो भाई, रियलिटी जो नुआंस होती है उसके अंदर देखें इस जोक की क्या औकात है। पहला, हम बात कर रहे हैं सेक्स वर्क की जो पैसे में हो रहा है, और हम बात कर रहे हैं सप्लाई डिमांड की। हमारे देश में लेट्स जस्ट से 6,000 रुपए में आपको कोई जगह होगी, गोवा शुआ, जहां पे भी वहां पे लेट्स से एक धंधा चल रहा है, इलीगल, क्रिमिनल, जहां पे ये चीज की अवेलेबिलिटी है। यहां से हो सकता है स्रोत है जो पॉपुलराइज हुआ, ये मीम कल्चर में सारे इन्फ्लुएंसर्स बात कर रहे हैं, ये हुआ, इसका हमें मिल गया ग्राउंड जीरो, स्रोत के पीछे की सच्चाई क्या है? आपको कितना पता है कि वहां पे जितनी लड़कियां भी काम कर रही हैं वो सेक्स ट्रैफिकिंग से आई हैं? जो आपके लिए जोक है रशियन डीह्यूमनाइज कर देते हैं, ये इंसान नहीं है, ये एक सिर्फ शरीर है, मांस है। 6,000 रुपए में मांस मिल रहा है गोरा। ये जो तुम बोल रहे हो, अब इसको हम, क्योंकि मैं हमेशा ऐसी बात करता हूं, डीफेमिलियराइज कर देता हूं, डीकॉन्स्ट्रक्ट कर देता हूं तुम्हारी जोक्स, और जो हम लेयर्स ऐड कर देते हैं, कैजुअल, दिस इज ह्यूमर। नहीं, तुम बोल क्या रहे हो? या तो तुम कहो मैं बुद्धिहीन हूं, मेरे अंदर बुद्धि नहीं है, मैं टोटल बेवकूफ इंसान हूं, बिल्कुल बेवकूफ। तो इग्नोरेंस से बहुत ही गंदगी बाहर आ रही है, बहुत गंदगी बाहर आ रही है, जो समाज को एकदम बदबू आ रही है समाज में उस गंदगी वैसे। या तो तुम वो फैला रहे हो भाई, वायरस। तो तुम्हें समझ सकता हूं मैं बेवकूफ हूं, लेकिन तुम कहते हो मैं बेवकूफ नहीं हूं। तो ये आ कहां से रहा? तुम क्या कह रहे हो? थोड़ा उसको सोचो ना, अध्ययन करो। मैं एक रेस के बारे में, एक कंट्री की नेशनैलिटी के बारे में, जहां पे 50 तरह के लोग एग्जिस्ट करते हैं, यानी कि देयर आर पीपल एग्जिस्ट जो बिजनेस कर रहे हैं, आर्टिस्ट हैं, क्रिएटर्स हैं, म्यूजिशियंस हैं, एक्टर्स हैं, एमएमए फाइटर्स हैं, ये हैं, वो हैं, 50 तरह के वहां पे सब कल्चर्स चल रहे हैं। उनके बारे में उनको मैं रिड्यूस करने वाला हूं, क्योंकि मेरी ठरक कहती है कि मुझे अच्छा लगता है ये कहना। तो मैं एक बहुत ही ज्यादा रेसिस्ट, कोई दूसरी राय नहीं मेरे भाई, रेसिस्ट, कंप्लीट स्टीरियोटिपिकल ब्लैंकेट जनरलाइजेशन करूंगा। और मैं कहूंगा क्योंकि एक स्थान में सप्लाई डिमांड की वजह से कुछ चीज का हो रहा है, इट ऑपरेट्स देयर। तो मैं जनरलाइज करने वाला हूं ह्यूमन पॉपुलेशन को। चाइनीज लोग ऐसे होते हैं, क्योंकि मेरी जिंदगी में मैंने एक किसी तरह की ऑपरेशन को देख लिया था चाइनीज लोगों का, तो मैं बिलियन लोगों को उनके पूरा हाफ कर दो जो भी उनका जेंडर है, और मैं उसको करूंगा जनरलाइज सेम रशियन लोगों के में, क्योंकि एक जगह पे या कुछ जगहों पे इस चीज का चल रहा है, क्योंकि सब डिमांड है बहुत ज्यादा, इसलिए सप्लाई हो रही है। उन देश में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम भी है, वॉर में भी है, उस देश में वॉर से पहले भी वो बहुत ज्यादा इकोनॉमिकली फाड़ के हाथ नहीं रखा हुआ था देश। उस देश में बहुत बहुत लार्ज कंट्री है, कुछ पॉकेट्स है जहां में बहुत गरीबी है, कुछ पॉकेट्स है जहां पे तुम लोगों को पता नहीं है रशियन माफिया का कंट्रोल कितना भयंकर है। वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट माफिया अर्थ में जो एग्जिस्ट करते हैं ना, वो रशियन माफिया है। सो जिसने भी आज तक अपनी जिंदगी में सेक्स वर्क के बारे में कुछ भी अगर पढ़ा होता, तो उसे पता होता माफिया बहुत हद तक ऑल ओवर द ग्लोब कंट्रोल करते हैं सब काम। माफियाओं का पिक्चर में आपने देखा होगा ना, उनका काम होता है एक जगह हमारे ड्रग्स वाला धंधा भी है, फिर ये वाला धंधा भी होता है, हो सकता है तीसरी जगह ये धंधा है। तो ऐसी तो कमाते हैं माफिया ऑर्गेनाइजेशंस। सो तुम कभी जिंदगी में जिसने कभी सोचा नहीं कि ये इंसान जो आज जिसके साथ तुम कर रहे हो, जो कि तुम्हारे सामने हो सकता है मुस्कुरा दे क्योंकि उसको 6,000 रुपए डेली का उसको एक काम के कर उसको यूज टू करा दिया गया है, उसको लगता है कि यही जिंदगी है मेरी। तुम्हें नहीं पता उसके जीवन में क्या उसके माँ बाप थे वो जब पैदा हुआ था, क्या वो किडनैप हुआ है, क्या वो जब वो 16-15 का था उसके साथ जीवन में क्या हुआ, किस तरह के उसको ग्रुप में लाया गया, किस तरह से उसको हटा दिया गया, किस तरह के लोगों से वो सराउंडेड था, किस तरह से उसका हाथ में चीजें छीन ली गई, क्या उसकी परवरिश हुई है, क्या लेवल का जो भी चीजें थी, जो कुछ भी हुए हैं घटित घटनाएं जिसकी वजह से आज इंसान यहां पे पहुंचा है
पहुंचा है, आई एम सॉरी, और इसको नॉर्मलाइज करके बैठा है। हम इंसानियत के पॉइंट ऑफ व्यू एम्प्लॉय थोड़ी कर सकते हैं, इसमें तो दिमाग लगेगा। मास है ये, चलो ठीक है। मेरे को एक बात समझना, तुमको ये सब सोचना ही नहीं है। इवन तो स्टैटिस्टिकली सिंपल अभी गूगल करो, जहां पे भी सेक्स वर्क हो रहा होता है, सेक्स ट्रैफिकिंग रेट डायरेक्टली ऊपर जाते हैं। पूछ लेना, गूगल करो, जितनी भी रिपोर्ट्स आई हैं उसमें से एक चीज हमेशा पाई गई है, ट्रैफिकिंग तो आबड़तोड़ लेवल पे बढ़ जाती है, बच्चों की भी औरतों की भी, जहां पे भी सेक्स वर्क लीगल करा दिया जाता है। तो चाहे इलीगल हो चाहे लीगल हो, लार्ज पोर्शन ऑफ दीज पीपल ट्रैफिक हुए हुए हैं। लार्ज पोर्शन ऑफ दीज पीपल आई डोंट थिंक हैव एनी होप अबाउट देयर फ्यूचर। वो ये नहीं सोच रहे जैसे आप सोच रहे हो, यार मेरे को एक दिन जिंदगी में सेटल डाउन होगा, यार मेरे एक दिन बच्चे होंगे, मैं किस तरह से रेज कर रहा हूँ, यार मुझे मर्द बनना है। मैं अपनी एंसेस्ट्री के बारे में सोच रहा हूं, यार मेरे माता पिता के सपने पूरे कर रहे हैं। ये तेरे जिंदगी है या तेरी जिंदगी है, तू ऐसे नहीं सोच रहा, तू ऐसे नहीं सोच रहा कि वो भी ऐसी सोचना चाहेंगे, लेकिन उनकी जिंदगी से वो ऑप्शन ही शायद हट चुका है क्योंकि ऐसा घटित हुआ है। लेकिन तुम उनको एक फ्रैक्शन ऑफ टाइम में मिलते हो, तो वो तुम्हें क्यों जताएंगे सारी बातें? तुम उनके मित्र थोड़ी हो, तुम उनके सखे थोड़ी हो। प्लस उनके ऊपर जो काम कर रहे हैं लोग, तुम्हें उनसे बयाना लेने की तुम्हारी तथा नहीं है। यहां पे कौन इंसान एक्चुअल में रशियनों से मिला हुआ है या रशियंस को देखा है उसने? जरा एक बार देख लोगे तुम्हें समझ में आ जाएगा। तुम 5 सेकंड के लिए, मैं एक बात बोल रहा हूं, रशिया में जाके किसी रशियन लड़की को ही नहीं बोल पाओगे। ये मैं लिख के दे सकता हूं यहां पे। वो कल्चर बहुत हार्ड है, इतना मैं तुम्हें कह दे रहा हूं। तुम्हारे वो पलट देंगे वो 1 सेकंड में। जाके एक बार रशिया में आके बोल के दिखा देना। ये जो बात तुम यहां पे घिनौनी, घटिया, गंदगी से भरी, सेक्सिस्ट, क्योंकि तुम्हारी जो एक सोच है औरतों के प्रति, इसको एक मुखौटा मिल जाता है क्योंकि हम उस पर रशियन वर्ड ऐड कर दे रहे हैं। और तुम्हें एक चैनल निकल रहा है कि हाँ मैं निकाल सकता हूं अपनी गंदगी यहां से, तो वो निकल रही है। पॉइंट ये है, उसको प्राइवेट में निकालो ना, प्राइवेट में निकाल लो। उसको ऑनलाइन पॉपुलराइज करके अपने देश की बेइज्जती क्यों करवा रहे हो तुम सब लोग? जब इंडिया के बारे में बाहर कहीं भी चला जाए तो 400 यूट्यूबर वीडियो बना देते हैं और सबको गुस्सा आ जाता है, अरे इंडियन के बारे में ऐसे बोल दिया। इंडियंस के साथ बाहर रेसिज्म ना भी हो ना, कोई इनको बस चेक कर दे, इनके बुरे व्यवहार की वजह से, घटिया आदतों की वजह से कहीं गंद फैला रहे हो, किसी ने चेक कर दिया, कहेंगे मेरे साथ रेसिस्ट हो गया, रेसिज्म हो गया मेरे साथ। ये है, तुम इतने ज्यादा वल्नरेबल और सेंसिटिव हो कि तुम्हारे बारे में अगर एक भी स्टीरियोटाइप, इंडिया के बारे में सबसे बड़ा स्टीरियोटाइप क्या होता है मुझे तो पता है, गंदे होते हैं इंडियंस, बदबू आती है। सबसे बड़ा स्टीरियोटाइप एक्सिस्ट करता है इंडियंस के बारे में अक्रॉस द वर्ल्ड। महकते हैं भाई खतरनाक लेवल पे इंडियंस, नहाते नहीं है, नहाते भी होंगे तो ये परफ्यूम यूज नहीं करते या डिओड्रेंट यूज नहीं करते। आप बताओ, अच्छा लग रहा है सुन के? तुम्हारा तो कम से कम स्टीरियोटाइप इतना वो भी नहीं है कि तुमको डिह्यूमनाइज कर दे उस लेवल पे कि तुम्हारी इंसानियत ही छीन ले। वो बस ये कह रही तुमसे गंद आती है, जो कि लेट्स जस्ट से चलो स्टीरियोटाइप है, घटिया, ठीक है। तुम तो एक किसी पूरे समाज की, एक रेस की औरतों को क्या बोल रहे हो? तुम अपने रेसिज्म की लेवल तो देखो। हमारे बच्चे, हमारे इन्फ्लुएंसर, हमारे ये सब जोक्स हैं हमारे कॉमन। दूसरे की औरत के बारे में कभी भारतीय औरतों पे जोक मारोगे, जेल हो जाएगी। लेट्स बी रियल, तो वहां मार नहीं सकते। मारने का मौका मिलता तो वो भी पॉपुलर होता, लेकिन मार नहीं सकते, पता है कॉन्सिक्वेंसेज हैं। तो यार रशियन लड़कियों पे मार लेते क्योंकि उनको कौन इंसान की तरह देख रहा है? शर्म करो, शर्म करो। विवेकानंद का देश है भाई ये। अरे यार क्या बोले यार, पतंजलि, योगा, पता नहीं क्या क्या चीजें, खूबसूरत संत आए हैं यहां पे, जन्म लिया इन्होंने, इतने खूबसूरत सूत्र दिए हैं तुमको, और तुम क्या व्यवहार कर रहे हो? यह है तुम्हारा व्यवहार। तुम अपने कमेंट्स अभी सिंपल 50 लास्ट अगर चेक कर लो, शर्म आ जानी चाहिए तुमको। क्या लिख रहे हो? ये जिसने भी आज तक जोक मारा है, कभी सोचो क्या जोक मार रहे हो? तुम उस जगह जोक मार रहे हो जो डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल है, डायरेक्टली सेक्स ट्रैफिकिंग के। तुम्हें नहीं पता उस इंसान के जीवन में जो है भी क्या गुजरा है, क्या हुआ है। अभी जान लो तो हवाइयां उड़ जाएंगी तुम्हारी। उनके जिंदगी में क्या हुआ, कितना वायलेंस है, कितनी ट्रेजेडी है। तुम्हें लगता है क्या शौकिया को इंसान कूदता है कैसे धंधों में? पागल वागल हो क्या? और अगर इतनी हिम्मत है, औकात है, व्लॉग बनाओ, जाओ के एक बार रशिया की गलियों में जाके पूछ लो। जाओ किसी भी शहर चुन लेना, जाके पूछ के दिखा दो, किसी की बहन होगी, किसी की गर्लफ्रेंड होगी, किसी की बीवी होगी, वो तो बताएगा। फिर वापस आ जाओ ना 2 पैरों पे, मेरा नाम बदल देना। यहां पे बैठ के इंटरनेट में 2 कौड़ी की लड़की को परेशान कर रहे हो। अब चाहे उसका जो भी जोक हो, यहां पे लोग कहेंगे उसका जोक है शायद शी इज लुकिंग फॉर इंडियन हस्बैंड और समथिंग समथिंग, हु व्हाट, उससे क्या फर्क पड़ता है? उसका जोक तो अभद्र नहीं है ना, घटिया नहीं है ना, डिह्यूमनाइज नहीं कर रहा ना हम लोगों को।
बल्कि थोड़ा सा नॉटी है, नटखट जोक है। शी इज लुकिंग फॉर इंडियन हस्बैंड, हा हा हा, आई एम लुकिंग फॉर रशियन वाइफ, हा हा, ठीक है, उसमें कोई बुराई नहीं है। तुम उसको कहां बनाती हो, क्या बोलती हो उसको कमेंट में, उसके कमेंट क्या आते होंगे? और ये हमारे इन्फ्लुएंसर्स हैं, ये देश ना, मैं सच बता रहा हूं भाई, सिर्फ नीचे जा रहा है, व्यवहार में, बुद्धि में, कर्म में। इतना घिनौना घटिया व्यवहार सीखते हैं हम, और हमारा यूथ ही कर रहा है। ये यूथ का ही कर्म है भाई। पिक्चरें और दो कौड़ी की, रोल मॉडल को हमें फर्क नहीं पड़ता, हमने जिनको रोल मॉडल चूज किया है वही इन्फ्लुएंसर ऐसे जोक मारते हैं। तुम्हारा बचा कौन सहारा भाई? तुमको बेसिक इंसान की इज्जत करना कॉमन सेंस के लिए इस बात समझ नहीं आती। बेसिक इंसान की इज्जत कर लें, बेसिक नहीं। अरे अगर नहीं हो रहा, कुछ बोलने से पहले सोचो तो मैं क्या बात कर रहा हूं यार। सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई इंसान ऐसा क्यों करेगा? वेरी सिंपल क्वेश्चन। देयर इज अ 50-50 चांस, 50 चांस हो सकता है किसी का मन कर रहा हो, हा हा हा। 50% चांस मे बी किसी का मन नहीं कर रहा, मे बी किसी को, तुम्हें नहीं पता क्या हुआ किसके घर में, क्योंकि तुम्हारे अगल बगल वाले एक रीजन है, लोग तब भी जा रहे हैं जॉब ढूंढने के, मैं जोमेटो में काम कर लूं, मैं वहां काम कर लूं। जो बहुत खराब से खराब है, जिसको बेरोजगारी में परेशानी है, वो फिर भी एक जॉब ढूंढ रहा है जिसमें एक नोबिलिटी है, ऑनर है। तो एक ऐसे पथ पे कोई नॉर्मल इंसान नॉर्मल सर्कमस्टांसेस से नहीं चला जाता। थोड़ी तो समझ लाओ। जिंदगी में शायद इतनी कठिनाइयों से आए हम लोग, हम भारतीय हैं, ये भी नहीं कि हम कठिनाइयों से परे हैं, हम मूर्ख समाज हो गए हैं। कुछ भी बातों बातों में बोल जाते हैं, क्योंकि हमें इस बात का बोझ नहीं पता कि क्या होता है एक इंसान जो बर्डन से उठा है या बर्डन से जी रहा है। अरे तुम तो बहुत बर्डन से आ रहे हो भाई, तुम कर रहे हो ये कर्म भाई। परवरिश की, माता पिताओं की नजर बच्चों पे, तुम किन इन्फ्लुएंसरों को फॉलो कर रहे हो? जितने बड़े भाई हो, पहले तो अपनी बुद्धि सही करो, थोड़े से ग्रंथ उठाओ, थोड़ी सी पढ़ना शुरू करो चीजों को। अगर तुम इतने बेस लेवल पे, अगर हम ये इलिटरेसी भी नहीं है, ये तो इतना घिनौना व्यवहार है। इस बेस लेवल में इतनी घटिया जगह पे अगर हम जा रहे हैं व्यवहार से, और उसके बाद हम ऐसे स्क्रीन करते हैं रेसिज्म रेसिज्म, जो भी गलत है बाय द वे। तुम्हारे प्रति भी अगर बाहर कोई गलत कर रहा है या रेसिस्ट कर रहा है, वो भी गलत है, उस इंसान को उतना ही रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए वो दुर्कर्म या दुर्व्यवहार के लिए। लेकिन अपने आप तो झांको अंदर। तुम्हारी कड़वाहट, तुम्हारा ये जहर, तुम्हारी ये लीचड़पना, उसको कैसे जस्टिफाई करते हो? या तुम अपने आप को मान के बैठे हो इस भ्रम में कि मैं तो बहुत अच्छा हूं और ये सब जोक्स हैं। लेकिन हमारे साथ एक हल्का सा कोई जोक करते तो मेरी पूरी जिंदगी हिल गई, मैं कहां पर आऊं। शर्म आनी चाहिए भाई, शर्म आनी चाहिए। हर वो इन्फ्लुएंसर जिसने ये जोक मारा आज तक, शर्म आनी चाहिए। शर्म आनी चाहिए कि हमारी कॉमन, तुम्हारे लिंगों में है ये। आजकल देखो बड़ा कॉमन प्लेस है भाई ये जोक्स मारना। और इसका एक बार कुछ अगर कोई जोड़ना चाहे ना कि मेरा शायद, मैं यूरोप में रहता हूं, मेरा कोई कनेक्शन नहीं है रशियन से, कहीं से दूर दूर तक। मैं एक इंसान के पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूं तुमसे। अभी ये कंबोडियन लोगों के साथ हो रहा था तो भी यही बोल रहा था मैं, तो फालतू की दो कौड़ी की बकवास में सोच लग जाना कि इसमें भी थोड़ा सा दिमाग लाते हैं। बात सुन मैं क्या कह रहा हूं। चाइनीज इंसान के साथ भी हो रहा तो वही होता। शर्म आनी चाहिए। हम कैसे एक सेकंड में स्टीरियोटिपिकल तरह दो कौड़ी के जोक्स के विक्टिम बन जाते हैं और बिना सोचे समझे कि हम कितना डिह्यूमनाइज कर रहे हैं सामने पूरी पॉपुलेशन को। यानी कि बीहड़ लेवल पे प्रॉब्लम है, किसी ना किसी बीहड़ लेवल पे एक्शन में सोचने की क्षमता की, समाज में मोरालिटी की, नाम के एथिक्स हैं, बस नाम के। कर्म देख लो भाई।